अस्सलाम वालेकुम, आई एम मोहम्मद सलीम और आज हम अपने अमेज़न ऑनलाइन आर्बिट्राज के पहले लेक्चर को देखते हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि आपका कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, कौन कौन से स्टेप्स हैं, प्रोडक्ट रिसर्च के कौन सी क्राइटेरियाज़ हैं जिनके ऊपर हमने अपना प्रोडक्ट को फाइंड करना होता है और हम बेसिक जो हंटिंग है बगैर किसी टूल्स के वो भी इस लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए हम अपना जो ऑनलाइन आर्बिट्राज का उसका इंट्रोडक्शन, उसके जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम समझते हैं। अमेज़न ऑनलाइन आर्बिट्राज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि ऑनलाइन आर्बिट्राज और रिटेल आर्बिट्राज में क्या फ़र्क है। हम इस कोर्स को इस वे में करेंगे कि इस कोर्स को करने के बाद आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकें, चाहे वो अमेज़न हो, चाहे वो वॉलमार्ट हो, चाहे वो ईबे हो, क्योंकि इन सब का काम करने का मेथड ऑलमोस्ट सेम होता है। आप किसी भी रिटेलर से लेके किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म पे उसको हाई प्राइस पे सेल कर सकें जिसमें आपको मार्जिन हो। ठीक है, तो ऑनलाइन आर्बिट्राज बेसिकली ये होता है कि आप अपने कंफर्ट जोन में अपने घर बैठे हुए किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, किसी भी ऑनलाइन रिटेलर से अपना प्रोडक्ट को परचेज करते हैं और वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जहां वो हाई प्राइस पे सेल हो रहा है वहां पे उसको सेल कर देते हैं। यानी कि आपने अपने घर में बैठे हुए ऑनलाइन किसी से रिटेलर से वो चीज़ खरीदी और उसको आपने प्रेप सेंटर से प्रेप करवाया, अमेज़न के वेयर उसमें भेजी गई प्रोडक्ट और आपने उसको अपने प्रॉफिट मार्जिन रख के उसको सेल कर दिया। दूसरा जो है रिटेल आर्बिट्राज, इसमें ये होता है कि आपने फिजिकली आप किसी स्टोर पे गए, वहाँ पे आपने प्रोडक्ट को देखा जो कि आपको कम प्राइस पे मिल रही है, आपने वहाँ से वो प्रोडक्ट खरीदी, आप उसको अपने घर ले आए, अपने पास रखा और फिर आपने उसको अपने घर से शिप करवाया बाहर की तरफ। तो ये रिटेल आर्बिट्राज होती है जिसमें आपको फिजिकल स्टोर पे जाना पड़ता है प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। आर्बिट्राज और होलसेल, जैसा कि आपको पता है कि होलसेल जब आप बिजनेस करते हैं तो उसके लिए आपको ब्रांड से कांटेक्ट करना पड़ता है, उनसे अप्रूवल्स लेनी पड़ती हैं, या फिर डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करना पड़ता है, उनके साथ होलसेल अकाउंट ओपन करने पड़ते हैं अमेज़न में होलसेल करने के लिए। तो ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है जिस पे काफ़ी टाइम लग जाता है आपको ब्रांड अप्रूवल लेने के लिए और अपना बिजनेस को ग्रो करने के लिए। लेकिन आर्बिट्राज में ऐसा नहीं है। आर्बिट्राज बिजनेस के लिए आपको किसी किस्म की कोई भी ब्रांड अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं होती, ना ही किसी ब्रांड से, ना ही डिस्ट्रीब्यूटर से, क्योंकि हम रिटेलर से परचेज कर रहे होते हैं और ऐसी लिस्टिंग पे परचेज हम अपनी सेलिंग करते हैं जिसके लिए हमें अप्रूवल्स की ज़रूरत नहीं होती। दूसरा हम इसको कंपेयर करते हैं आर्बिट्राज और ड्रॉप शिपिंग को। ड्रॉप शिपिंग, आपको पता है कि हम जब ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो हमारे पास कोई ऑर्डर आता है तो हम इसको डायरेक्टली अपने सप्लायर से बाहर की तरफ भेज देते हैं। इसमें ना तो हम अमेज़न की एफबीए की सर्विसेज को यूज़ करते हैं, ना हम अमेज़न के लेबल्स को यूज़ करते हैं, और जिसकी वजह से हमें ट्रैकिंग का इशू आता है या इनवॉइसेस का इशू आ जाता है। तो इस वजह से जो ड्रॉप शिपिंग काफ़ी रिस्की बिजनेस मॉडल हो जाता है। आर्बिट्राज में हम एक तो अमेज़न की एफबीओ की सबसे यूज़ करते हैं, दूसरा हम अमेज़न के लेबल्स भी यूज़ कर लेते हैं जिससे हमें जो ट्रैकिंग वाला इशू वो बच जाता है। लेकिन इनवॉइसेस का रिस्क इसमें भी है कि आप अगर ज़्यादा अच्छे बड़े ब्रांड के साथ आप अटैच हो रहे हैं तो डेफिनेटली आपको इनवॉइसेस का इशू भी बनेगा आर्बिट्राज में भी। लेकिन ये थोड़ा कम बनता है, हम वो प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर लेते हैं कि इस प्रोडक्ट में हमें ये इशू बन सकता है या नहीं बन सकता। व्हाट इज़ ऑनलाइन आर्बिट्राज, ये मैंने आपको पहले डिस्कस कर दिया है, आपको डिफाइन कर दिया, ये आप पढ़ लीजिएगा ये स्लाइड्स। इसमें जो बेनिफिट्स हैं उसमें यही है कि ये आपका थोड़ी इन्वेस्टमेंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर से कंटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें अमेज़न के एफबीए सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं, किसी भी प्रेप की मदद ले सकते हैं और इसको कम इन्वेस्टमेंट में कम अरसे में अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। आप इसमें डेली के 2-3 प्रोडक्ट्स भी आप अपने फाइंड आउट करके उसको 10-10 यूनिट करके आप लाइव कर सकते हैं और अपना मार्जिन निकाल सकते हैं। और इसके जो नुकसान हैं वो यही हैं कि इसमें जो मार्जिन हैं वो थोड़े से कम होते हैं, और दूसरा जो है रिस्क इसमें ये है कि आप इनवाइसेस का रिस्क बन सकता है, और ऐसा जिसमें कोई भी इशू नहीं है। आपके पास इनवाइस, अगर कोई अमेज़न आपसे मांगता है तो आपके पास इनवाइस नहीं होगी, तो ये आपका एक रिस्क फैक्टर है। डज इट स्टिल वर्क? यस, इट इज़ स्टिल वर्क बिकॉज ड्रॉप शिपिंग में आप बिल्कुल भी नहीं हो रही, ऑलमोस्ट बंद है। तो सभी लोग जो हैं वो ऑनलाइन आर्बिट्राज की तरफ आ रहे हैं, तो ये अभी भी वर्किंग कर रहा है और ये आगे भी वर्किंग करता रहेगा। तो आप भी इस पे अपना काम स्टार्ट करें। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप खुद इस पे इन्वेस्टमेंट करें, अदरवाइज़ आप अपनी बीए की सर्विसेज दें, ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म पे जाएं और वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट रिसर्च की या एज अ फुल बीए ऑनलाइन आर्बिट्राज के अकाउंट्स को हैंडल करने की अपनी सर्विसेज दें। डू यू मेक मनी? तो आप इसी तरह अमेज़न बीए की सर्विसेज दे के यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट लगा के भी इस बिज़नेस को स्टार्ट करके अपने यहाँ से मनी जनरेट कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी आपको इनकम बन जाएगी आपसे, अगर आप इसको एक अच्छे वे में
चलाएं। लेकिन इसके लिए ये है कि आपको इसको टाइम देना पड़ेगा। अगर ये नहीं है कि आप को 1 या 2 दिन या 15 दिन में आप इसको सीख कर आप इसके एक्सपर्ट बन जाएंगे, आपको इस पर टाइम देना होगा। आपको एक्सपर्ट इसके होने के लिए आपको मुकम्मल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हर मराल से आपको प्रैक्टिकली गुजरना पड़ेगा। प्रॉफिट इक्वेशन इसमें यह है कि हम अपना प्रोडक्ट की सोर्सिंग प्राइस देखते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट कितने का मिल रहा है, उसमें हम अमेज़ोन की FBA फीस ऐड करते हैं, अमेज़ोन की रेफरल फीस ऐड करते हैं, अमेज़ोन की स्टोरेज फीस ऐड करते हैं। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद हम देखते हैं कि हमें टोटल कॉस्ट कितनी पड़ रही है और ये सेल कितने का होगा। उसके बाद फिर हमारा अगर मार्जिन बन रहा है तो हम प्रोडक्ट ले लेते हैं, अदरवाइज़ हम उसको स्किप कर देते हैं। तो ये हम प्रॉफिट कैलकुलेशन में आगे वीडियो में जाके आपको बताता हूँ जब हम प्रोडक्ट हंटिंग देखते हैं। तो प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया बेसिकली होता है कि आपका जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो मिनिमम $15 हो, इससे ज़्यादा हो तो वो वेल एंड गुड है, लेकिन 15 से कम नहीं होनी चाहिए। सेलर जो है लिस्टिंग पे वो 5 होने चाहिए, जिसमें 3 FBA हो मिनिमम और 2 FBM हो मिनिमम। ठीक है। रेटिंग जो प्रोडक्ट की है वो 4 स्टार से ज़्यादा होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। रिव्यूज़ मिनिमम 200 होने चाहिए। एवरेज 90 डेज़ का जो BSR है बेस्ट सेलर रैंक वो 60,000 से ज़्यादा ना हो। इसका मतलब ये है कि आपका BSR जितना कम होगा उतनी सेल्स आपके उस प्रोडक्ट की ज़्यादा होंगी। BSR अगर किसी प्रोडक्ट का 1 है किसी कैटेगरी में, तो इसका मतलब ये है कि उस कैटेगरी में उस प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा सेल्स आ रही हैं। तो BSR कोशिश करनी है कि कम से कम हो। स्टैंडर्ड साइज़ का प्रोडक्ट हो, यानी कि प्रोडक्ट हैवी वेट ना हो, डायमेंशनल्स ना हो। तो अगर ये ऐसा होगा तो आपको FBA की फ़ीस भी ज़्यादा पड़ेगी और आपको प्रेप की फ़ीस भी ज़्यादा पड़ेगी। प्रोडक्ट जो है वो अनगेटेड कैटेगरी में होना चाहिए, गेटेड कैटेगरी में नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको फिर कैटेगरीज को अनगेट करवाना पड़ेगा या आपको इनवाइस का इशू आएगा। प्रॉफिट जो है वो आपका $2 से $3 होना चाहिए प्रोडक्ट के ऊपर पर यूनिट, तो जिसको आप इन स्टार्ट में अपना अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकेंगे ऐसे प्रोडक्ट से। और आपकी जो लिस्टिंग पे अमेज़ोन नहीं होना चाहिए, आप जिस प्रोडक्ट के साथ जा रहे हैं उसमें अमेज़ोन सेल नहीं कर रहा हो। तो ये कुछ US के सेलर्स हैं, रिटेलर जिनसे आप अपने प्रोडक्ट को कम प्राइस पे परचेज करके किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे अमेज़ोन पे, वॉलमार्ट या eBay पे सेल कर सकते हैं। इन रिटेलर से आप अपनी परचेजिंग कर सकते हैं, ये रिकमेंडेड है। इसके लिए हंटिंग के लिए हमारे पास जो टूल्स रिक्वायर्ड हैं वो इजी इनसाइट, सोर्स मूवल, टेक्निकल आर्बिट्राज, इनविजिबल हैंड, किपा, स्मार्ट स्कोप, ये कुछ टूल्स हैं जो हमें रिक्वायर्ड होंगे अपनी प्रोडक्ट हंटिंग के लिए। तो आज की जो वीडियो है इसकी में तो हम अपनी जो मैनुअल हंटिंग है जिसको हम स्पाइंग मेथड कहते हैं उस पर आप अपनी हंटिंग करके देखते हैं। तो आगे हम वीडियो में इन टूल्स को यूज़ करते हुए भी हंटिंग करना सीखेंगे। तो अब हम अपनी हंटिंग करना सीखते हैं कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ना अपने PC में कुछ एक्सटेंशन हमें रिक्वायर्ड होगी, वो आप इंस्टॉल कर लें, जिसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल CNET शॉपिंग, फिर आप ग्रैबले, और उसके बाद आपको रिक्वायर्ड होगी AMG FBA कैलकुलेटर। इसका फ़ायदा ये है कि एक तो आप इससे अपना प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट कर सकते हैं, दूसरा ये आपको किसी भी प्रोडक्ट के मंथली सेल यूनिट बता सकता है। तो ये आपके पास 3 एक्सटेंशन होना लाजमी है। तो मैनुअल भी अगर आप कर रहे हैं तो अमेज़ोन FBA कैलकुलेटर, CNET शॉपिंग, ग्रैबले, ये 3 आप अपनी एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लें। तो ये एक प्रोडक्ट मैंने सर्च किया है, पेट फूड। तो ये जो एक्सटेंशन में बता रही है eBay, वॉलमार्ट, ये ग्रैबली की एक्सटेंशन है जो हमें इसी पेज पर इंफॉर्मेशन दे रही है कि इस प्रोडक्ट का जो BSR है वो 41,000 है और ये पेट सप्लाई की कैटेगरी है। इसके ऊपर सिर्फ एक ही FBA का सेलर है और एक FBM का, यानी कि इसको 2 सेलर जो हैं वो सेल कर रहे हैं। ये ग्रैबले की एक्सटेंशन जो है ये हमें ये सारा डाटा दे रही है। इस तरह ये एक प्रोडक्ट है जिसमें ये एक्सटेंशन हमें बता रही है कि इसको अमेज़ोन भी सेल कर रहा है और 10+ FBM सेलर हैं जो कि इसको सेल कर रहे हैं। इसके ऊपर FBA का जो सेलर है वो नहीं है। अमेज़ोन प्राइम FBA का सेलर भी है इस पर, ठीक है। प्राइम आया तो इसमें FBA भी सेलर सेल कर रहा है। अगर हम इसको ओपन करते हैं दूसरे पेज पे तो ये eBay और वॉलमार्ट शो कर रहा है कि आप इस प्रोडक्ट को वॉलमार्ट पे भी दे सकते हैं और eBay पे भी दे सकते हैं कि इसकी क्या प्राइसेस हैं उधर। जब हम इस वे में मैनुअल हंटिंग करते हैं तो इसको हम सेलर्स पाएंगे, सेलर स्निपिंग मेथड करते हैं, जिसमें हम सेलर के स्टोर फ्रंट पे जाकर देखते हैं कि उसने कौन कौन से प्रोडक्ट्स लगाए हुए हैं, फिर उन प्रोडक्ट को हम 1 बाय 1 वैलिडेट करते हैं। अब इस प्रोडक्ट में इतनी सारी वेरिएशंस हैं और इसको ऑलमोस्ट 18 सेलर जो हैं वो सेल कर रहे हैं। अमेज़ोन भी इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। अगर हम बाकी दूसरे सेलर को देखें
तो वो ऑलमोस्ट ही सभी FBM सेलर्स हैं। अगर आप प्राइम पे क्लिक करेंगे तो वो सिर्फ अमेज़ोन है जो कि इसको सेल कर रहा है, उसके अलावा कोई दूसरा FBA सेलर इस लिस्टिंग पे नहीं है। अगर हम कोई और प्रोडक्ट देखें जिसको FBA भी सेल कर रहा हो, जैसे कि ये एक प्रोडक्ट है जिसके ऊपर अमेज़ोन भी है, FBA 3 प्लस हैं और FBM 7 प्लस हैं। इसको हम ओपन करते हैं। इस पर आप चेक लगा सकते हैं अमेज़न प्राइम का और न्यू का, जिससे आपके पास जो सेलर्स हैं वो FBA सेलर आपके पास शॉर्टलिस्ट होके आ जाएंगे। जब भी आपने किसी सेलर के स्टोर फ्रंट में जाना है तो उस पर आपने ख्याल करना है कि उसकी जो रेटिंग है वो 300 रेटिंग से 300 रिव्यू से कम हो, उसके जो सेलर फीडबैक है वो 300 से कम हो और उसकी जो पॉजिटिव फीडबैक है वो 90 प्लस होना चाहिए। जैसे कि ये एक सेलर है रामा LLC, इसकी 8 रेटिंग है और 100 प्लस का पॉजिटिव, यानी कि ये हमारे क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहा है। हम इसको अलग पेज में ओपन कर लेते हैं। विजिट द रामा LLC आप क्लिक करेंगे तो आपका स्टोर फ्रंट, इसका स्टोर आपके सामने आ जाएगा। इसने के स्टोर फ्रंट में 33 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। आप इन 33 प्रोडक्ट्स को वन बाय वन देख सकते हैं, इनको वैलिडेट कर सकते हैं कि इनमें से शायद आपको कोई प्रोडक्ट मिल जाए। मैनुअल हंटिंग में आपको ये फ़ायदा होता है कि सभी लोग जो हैं वो टूल्स को यूज़ कर रहे हैं, उनको एक जैसा डाटा मिल रहा है सभी को, क्योंकि टूल्स को यूज़ करने का मेथड ऑलमोस्ट सेम ही है और सभी को एक जैसा ही डाटा मिलता है, उनसे एक जैसे प्रोडक्ट मिलते हैं। अगर हम मैनुअल हंटिंग करते हैं तो आपको चांसेस हैं कि आपको उनसे ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट मिल सकते हैं और ज़्यादा ईजीली मिल सकते हैं। क्योंकि अगर आपको ये डिफ़िकल्ट तो लगेगा स्टार्ट में, लेकिन जब आपको इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आपको इस टेक्निक में मज़ा आने लगेगा और आपको जल्दी प्रोडक्ट मिलने लगेंगे। अब ये जैसे प्रोडक्ट था हमारा, इसको हमने देखा था, इसकी आप अमेज़न FBA कैलकुलेटर पे जाएंगे तो ये आपको इसकी मंथली सेल्स बता देगा। जैसे कि ये बता रहा है कि इसकी जो मंथली सेल्स हैं वो 71,542 हैं इस पूरी लिस्टिंग की। इसमें ये सारी सेल्स होंगी, ये सारी जो वेरिएशंस हैं, ये सारी वेरिएशंस की टोटल सेल्स बता रहा है मंथली। 71,000 इसकी मंथली सेल्स हैं, ये जितनी भी वेरिएशंस हैं इनकी मिला के। तो ऐसे प्रोडक्ट्स में अगर आपको $1 का प्रॉफिट भी हो और आप महीने की 500 यूनिट्स ऐसे प्रोडक्ट सेल कर दें तो आपका मार्जिन आप देख सकते हैं कि आपका प्रॉफिट कितना चला जाएगा। दूसरा, ये लिस्टिंग हमें एक तो सेल्स बताती है, दूसरा हम इससे अपना प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। दूसरा, हमने एक और एक्सटेंशन की थी CNET शॉपिंग। इस पर अगर आप आएंगे तो ये आप जहाँ प्राइस कंपैरिजन है ना, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये बता रहा है कि eBay पे यही प्रोडक्ट जो है वो 35 की सेल हो रही है, न्यू एग बिजनेस पे 51 की है, न्यू एग पे ही 53 की है, 51 की है। तो ये इस एक्सचेंज का फ़ायदा है कि ये आपको दूसरे जो रिटेलर्स हैं उन पे भी इनकी प्राइसेस शो कर देता है। दूसरा, आपने प्रोडक्ट कोई भी फाइंड आउट करनी है तो उसका आपने टाइटल को कॉपी करना है और आपने जब भी किसी प्रोडक्ट का रिटेलर फाइंड आउट करना है तो आपने ये ख्याल करना है कि आपके पास VPN ऑन होना चाहिए, US का या जिस भी मार्केट में हम कर रहे हैं उसका VPN आपके पास इनेबल होना चाहिए। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको जो रिजल्ट्स हैं वो सिर्फ उसी कंट्री के शो होंगे। मैंने वो टाइटल कॉपी किया था, वो मैंने इधर पेस्ट कर दिया। अब मेरे पास ये टूल्स आ गए हैं सारे रिटेलर। ये वॉलमार्ट पे पड़ा हुआ है, उसके बाद ये प्रूना जो है उसकी ब्रांड की वेबसाइट है उसके ऊपर पड़ा है, चीवी एक रिटेलर है उसके पास पड़ा हुआ है, सैम्स क्लब पे पड़ा हुआ है, टारगेट पे पड़ा है, मेजर पे पड़ा है। तो इस तरह आपने डिफरेंट रिटेलर के पास जाके देखना है कि कोई किस बंदे से आपको कम प्राइस पे मिल रहा है। ये आगे 3-4 पेज हैं, आप आगे पेजेस पे भी जा सकते हैं। जैसे कि ये वॉलमार्ट पे आपको 27 का मिल रहा है और ये चीवी पे आपको 19 का मिल रहा है। अगर आप देखें ये तो ये प्रोडक्ट है, ये 24 कैन वाला है और ये 30 वाला या 24 कैन वाला भी होगा। ये देखें ये 24 कैन वाला है।
जो कि 24 में या 24 पे यहाँ पे सेल हो रहा है और वहाँ पे आपको मिल रहा है 19 का। तो अगर आप देखेंगे आपको वहाँ पे 19 का मिल रहा है, यहाँ पे 24 का सेल हो रहा है, हम इसके प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपने अमेजोन ऐप स्काउट कैलकुलेटर पे क्लिक करना है और आपको अगर इधर से मिल रहा है 19.92 का, प्रोडक्ट कॉस्ट में आप लिखेंगे 19.92 और आपकी जो शिपिंग कॉस्ट है इसमें आप $2 ऐड कर लेंगे, जिसमें आपकी प्रेप कॉस्ट होगी, क्योंकि प्रेप में $2 ऑलमोस्ट लग जाते हैं। तो आपको ये टोटल पड़ जाएगा अराउंड 22 का। अगर आप इसको 24 पे सेल करते हैं तो आपका जो प्रॉफिट तो क्या आएगा, आपको इसमें लॉस आएगा। तो इस तरह आप इसमें अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर यही प्रोडक्ट आपका 35 तक सेल हो रहा हो तो आपको इसमें जो प्रॉफिट है वो 4.37 तक आपको प्रॉफिट आएगा। लेकिन अभी तक आप अगर करंट प्राइस पे देखें तो आपको इसमें लॉस में जा रहे हैं $11.43। तो इस तरह से आप अपना प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको ये प्रोडक्ट अगर $10 की सोर्स हो तो फिर आपको ब्रेक इवन पे आते हैं, ठीक है। तो आपने ऐसी प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है जो आपको प्रॉफिटेबल हो। आपने प्रॉफिट कैलकुलेशन बहुत अच्छे से करनी है कोई भी प्रोडक्ट को फाइंड आउट जब करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने से पहले। और ये हमने एक स्टोर फ्रंट ओपन किया था। आप इसकी 1 बाय 1 सभी प्रोडक्ट्स को ओपन करेंगे। जैसे कि ये एक प्रोडक्ट है, आप इसको ओपन कर लें। इसमें 1+ FBA सेलर है, ये इसमें 4+ FBA सेलर हैं, आप इसको ओपन कर लें। अब ये वाला एक प्रोडक्ट है जिसको अमेजोन सेल नहीं कर रहा, आप इसको ओपन करें। ये वाला प्रोडक्ट है, इसको भी अमेजोन सेल नहीं कर रहा, आप इसको ओपन करें। और इसमें यह है कि इसमें फिर वेरिएशंस भी कोई नहीं है। इसकी आप मंथली सेल देखें फर्स्ट ऑफ ऑल कितनी है। इसकी 18,000 मंथली सेल्स हैं। पेट कैटेगरीज की सेल्स बहुत ज़्यादा होती है। पेट कैटेगरी के जो प्रोडक्ट हैं उसकी सेल्स बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि यूएस के जो लोग हैं उनके घरों में बच्चे हो ना हो, 1-2 पेट उनके घरों में लाजमी होते हैं, इसलिए इनसे प्रोडक्ट की ज़रूरत से ज़्यादा सेल्स होती हैं। इसमें 4 सेलर इसको सेल कर रहे हैं। जैसे कि ये एक सेलर बैठा हुआ है जो कि स्ट्रीट फास्ट सप्लाई, जो बिल्कुल न्यू सेलर है, उसकी सिर्फ 1 रेटिंग है। ये दूसरा सेलर जो उसको सेल कर रहा है A2786 LLC, ये सेल कर रहा है, इसकी 88 पॉजिटिव रेटिंग है। तो इन ऐसे जो सेलर होते हैं ना, कम से कम जिनकी रेटिंग्स होती है, आप उनके स्टोर फ्रंट पे जाएं, उनको अलग से ओपन करें और उनको देखें कि वो ऐसा क्या सेल कर रहे हैं कि जो कम रेटिंग एज अ न्यू सेलर उनको ये प्रोडक्ट मिले हैं, तो हमें भी ये प्रोडक्ट मिलने चाहिए, ठीक है। आप उनके स्टोर फ्रंट पे जाएंगे, उनके स्टोर फ्रंट को ओपन करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ये प्रोडक्ट है, आप इस प्रोडक्ट का टाइटल को कॉपी करें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप जो सीनेट की शॉपिंग की एक्सटेंशन है उसको रन करके देखें कि वहाँ पे कंपेयर करें, प्राइस कंपेयर नॉट अवेलेबल, इस भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। आप फिर इसका टाइटल कॉपी करें और इसको सर्च करें। तो ये देखें, ये आपके पास वॉलमार्ट पे मिल जाएगा आपको, उसके बाद आपको चीवी पे मिल जाएगा ये, उसके बाद आपको ये टारगेट पे मिल जाएगा, उसके बाद सैम क्लब में मिल जाएगा, इंस्टाकार्ट पे आपको मिल जाएगा, ट्रैक्टर सप्लाई है उस पर मिल जाएगा, क्रोगर उस पर मिल जाएगा। तो आगे ये जितने पेज होते हैं ना, आप 1 बाय 1 सभी पे जाके भी आप देखा करें। अब ये वॉलमार्ट पे आपको मिल रहा है 0.78 का पर बॉक्स, ये दे रहा है आपको 5.5 ओजी कैन। तो वो कितने कैन सेल कर रहा है, ये 24 सेल कर रहा है, ठीक है। आप देख लें कि 0.78 को आप 24 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितने, अराउंड 20 बनेंगे, ये अराउंड $20। तो अगर आप इसकी प्रॉफिट कैलकुलेशन करते हैं वॉलमार्ट से, अगर आपको ये 20 का प्रोडक्ट मिलता है और आप इसकी कैलकुलेशन कर लें, 36 का ये सेल हो रहा है और वॉलमार्ट से आपको अगर ये मिल रहा है 20 का और $2 आपकी इसमें आप ऐड कर लें, तो आप इवन ब्रेक इवन है, ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे आप आ रहे हैं। इसका आप अगर देखें आपको कितने का पड़ेगा,
0.78 मल्टीप्लाई 24, ये 18.72 का आपको मिलेगा वालमार्ट से। $2 आप इसमें ऐड कर लें अपनी प्रेप कॉस्ट, तो आपको ये 0.58 यानी कि 50 सेंट के करीब आपको इसमें मार्जिन बचेंगे। लेकिन इसमें ये भी चीज़ें होती हैं ना, जब आप वालमार्ट से परचेजिंग करते हैं तो उसमें कुछ डिस्काउंट चल रहे होते हैं 20%, 50%, 10%। तो उस डिस्काउंट से भी आप अपनी जो परचेजिंग कॉस्ट है वो उसको कम कर सकते हैं, क्योंकि आर्बिट्राज में हमने मोस्टली प्रमोशनल डिस्काउंटिंग प्रोडक्ट्स को टारगेट करते हैं कि हम डिस्काउंट पे हमें जो प्रोडक्ट्स मिल जाएँ। तो उस वजह से भी आप अपनी जो परचेजिंग कॉस्ट है उसको कम कर सकते हैं। जैसे कि ये प्रोडक्ट आपको एक अच्छा मिल गया, आप इसकी और डिस्ट्रीब्यूटर और इसके रिटेलर को फाइंड आउट करें जिससे आपको और कम प्राइस पे ये मिल जाए। ये टारगेट पे भी आपको ऑलमोस्ट इतने का मिल रहा है। इसके अलावा ये 60 कैन आपको दे रहा है 42 में, ठीक है, 60 कैन। आप इसको कर लें तकसीम, आपको 24 कैन चाहिए तो आपको ये कम से कम भी मिल जाएगा, अच्छी प्राइस में आपकी ये हो जाएगी। ये कॉस्टली दे रहा है। तो इस तरह से आप किसी भी प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। बेसिक मेथड ये था कि आपने जो सेलर स्नाइपिंग या सेलर स्पाइंग मेथड है उसमें आपने मैनुअल हंटिंग करते हुए जो स्टोर फ्रंट है, सेलर को स्टोर फ्रंट में जाएं और ऐसे सेलर के स्टोर फ्रंट में जाएं जिसके 300 से रिव्यूज़ कम हो और उसकी जो रेटिंग है वो 100 हो, और फिर उसमें जाके देखें कि उसने कौन कौन से प्रोडक्ट्स लगाए हुए हैं। उन प्रोडक्ट को आप 1 बाय 1 वैलिडेट करें, उनके रिटेलर्स को फाइंड आउट करें। जैसे कि मैंने आपको बताया है, आपने VPN जो है वो लाजमी लॉगिन कर लेना है US का, और उसके बाद आप सर्च करेंगे आपको सारे रिजल्ट US के शो होंगे और US के रिटेलर जिसके पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल होगा वो आपके पास शो होंगे। फिर उनके पास आप देखें क्या प्राइस उनके पास से आपको मिल रही है। ये जो कुछ दूसरे सेलर्स का स्टोर फ्रंट में ओपन किए थे, ये उनके पास डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट्स हैं, आप इनको भी देख सकते हैं। आपके पास ये ग्रैबली की एक्सटेंशन आपको बहुत मदद करेगी, क्योंकि इसमें आपको ये इसी पेज पे पता चल जाता है कितने FB हैं, कितने FBM है और अमेज़ोन सेल कर रहा है नहीं। अगर अमेज़ोन होगा तो यहाँ पे FBA के साथ अमेज़ोन लिखा आ जाएगा कि इस प्रोडक्ट को अमेज़ोन सेल कर रहा है। अब इसमें नहीं लिखा आ रहा है, जैसे इसमें लिखा आ रहा है प्राइम अमेज़ोन FBA, यानी कि अमेज़ोन भी इसको सेल कर रहा है और 10+ FBA सेलर भी इसको सेल कर रहे हैं। और प्राइम का मतलब ये होता है कि इसमें प्राइम सेलर्स भी होते हैं। प्राइम सेलर ये होते हैं कि जो कि आपको एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी दे रहे होते हैं, और उसका कुछ क्राइटेरिया जो अमेज़ोन प्राइम सेलर को देता है। प्राइम सेलर भी इसको सेल कर रहे हैं, FBA 4 हैं, FBM 3 हैं, इसको भी अमेज़ोन सेल कर रहा है, इसको भी कर रहा है। इसमें नहीं, फिर से नहीं है FBA से अमेज़ोन नहीं है, इसमें को भी अमेज़ोन नहीं सेल कर रहा, इसको अमेज़ोन कर रहा है। तो इस तरह से जो सेलर स्नाइपिंग मेथड है वो आपको इंस्टांट ज़्यादा मदद दे सकता है, थोड़े कम टाइम में आपको अच्छे प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। टूल्स पे आप जाएंगे तो टूल्स पे वही डाटा आपको मिलेगा जो बाकी सबको मिल रहा है। तो आज की वीडियो में हमने मैनुअल हंटिंग को देखा, ऑनलाइन आर्बिट्राज के हमने बेसिक कंसेप्ट्स को देखे कि आप किस तरह से वो बिज़नेस को रन होता है, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, और उसके लिए क्या इन्वेस्टमेंट है, आपको क्या उसमें फ़ायदे हो सकते हैं। तो आगे चल के हम मुकम्मल कोर्स को देखेंगे कि आपके डिफरेंट टूल्स को यूज़ करती है आप किस तरह से प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, कौन कौन से सप्लायर्स बेस्ट हैं, कौन कौन से रिटेलर्स बेस्ट हैं जिससे आप परचेजिंग कर सकते हैं, आप प्रेप सेंटर को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम मुकम्मल ऑनलाइन आर्बिट्राज का डिटेल कोर्स हम पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा और आप इसको जल्दी सीख जाएंगे सारे कोर्स को, अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर लेंगे इंशाल्लाह, और आप अपनी सर्विसेज भी देंगे ऑनलाइन आर्बिट्राज के रिलेटेड। फाइवर पे, फ्रीलांसिंग, दूसरे प्लेटफॉर्म जो हैं अपवर्क है, फ्रीलांस है, तो उस पर आप अपनी सर्विसेज भी दे सकेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।